आज मैंने डिसाइड किया कि मैं नारायण जाऊँ, वो भी लोकल, ताकि आप सबको भी पता चले और मुझे भी पता चले कि किस तरह से वहाँ पे जाया जा सकता है। और मतलब हम सब इतना जैसे कि पेट्रोल इतना महंगा हो चुका है, तो हम सब कैसे वहाँ पे पहुँच सकते हैं। तो दैट्स वाई आई डिसाइडेड। तो मैंने अपना सामान पैक कर लिया है और मैं जाने के लिए बिल्कुल रेडी हूँ और मैं घर से निकलने लगी हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल जो मैंने डिसाइड किया है, मैं क्रीम सर्च करूँगी और फिर इस्लामाबाद से नारायण का टूर करूँगी, ताकि आप सबको भी आइडिया हो कि किस तरीके से आप लोकली जो है वो ट्रैवल कर सकते हैं नारायण के लिए। क्योंकि मैं पहली मरतबा अकेली और लोकल जा रही हूँ, इसलिए मैंने सामान बहुत कम रखा है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि मेरे पास सिर्फ एक ही हैंड बैग है और सेकेंडली मेरा ये बैग है, जिसमें मैंने कुछ ज़्यादा कपड़े नहीं, बस एक अपना ओल्ड ड्रेस रखा है और एक जैकेट रखी है सर्दी के लिए। और चूँकि मैंने जॉगर्स पहने हुए हैं जो कि नज़र नहीं आ रहे हैं लेकिन थोड़े से नज़र आ रहे हैं, मतलब मेरे जॉगर पहने हुए हैं, इसलिए मैंने एक स्लीपर्स रखे हैं। वैसे तो वहाँ पे बहुत सर्दी होती है, लेकिन मतलब एक स्लीपर्स भी आपके पास होना ज़रूरी होते हैं, जो कि आपको कहीं भी ट्रैवल करते हुए अपने पास रखने चाहिए। और बस मैंने एक गर्म कपड़े, एक जैकेट और इसके अलावा मैंने कुछ सामान नहीं रखा है। एक बुक रखी है, रास्ते में बोर ना हूँ, कुछ चिप्स लेस वगैरह रखे हैं, कुछ कोल्ड ड्रिंक्स रखी हैं, जो कि मतलब रास्ता अच्छा गुजर जाए। पता नहीं अभी किस तरीके का रास्ता गुजरेगा, जो कि आपके सामने होगा। तो चलिए मैं निकलती हूँ और आपको मैं बताऊँगी। और सबसे पहले मैं सर्च करने जा रही हूँ जो कि मतलब टैक्सी का ऐप है। और टैक्सी का ऐप जो है वो एक्चुअली इकोनॉमिकली भी ठीक होता है और सेफ़ भी होता है। अगर आप ऐसे टैक्सी बाइक से लेंगे तो आपके लिए ठीक नहीं होगी। इट्स माई फर्स्ट स्टेप। मुझे 300 में जो है वो टैक्सी डन हो चुकी है, जो कि 3 मिनट में आ रही है और टैक्सी के आते ही मैं निकल जाऊँगी। वन इम्पॉर्टेंट थिंग कि मैं यहाँ से निकल रही हूँ 9:30, मतलब मॉर्निंग के 9:30। तो ये भी पता चलेगा कि अगर आप लोकली जाते हो तो आप कितने टाइम में पहुँचते हो। ओबियसली लोकली टाइम तो ज़्यादा लगेगा, लेकिन मतलब एक न्यू एक्सपीरियंस, न्यू आइडिया, और दूसरे लोगों को भी पता चलेगा कि वो कितनी देर में पहुँच सकते हैं। ये इस्लामाबाद G9 का टर्मिनल है, जहाँ से कि मुझे पहली मानसहरा की बस मिली। सॉरी, बस नहीं, मुझे मानसहरा के लिए छोटी गाड़ी मिली। और मैं ये गाड़ी में बैठ चुकी हूँ। मानसहरा की गाड़ी है, छोटी सी बिल्कुल, और मुझे इसमें आसानी से सीट मिल गई है। और जो ड्राइवर अंकल है उन्होंने मुझे बोला है कि वो मुझे खुद नारायण की गाड़ी में बिठा देंगे, तो इससे मुझे परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। शायद है तो मैं बैठ चुकी हूँ और अभी गाड़ी तब निकलेगी जब इसमें बाकी पैसेंजर्स पूरे हो जाएंगे और फिर मैं निकल जाऊँगी मानसहरा के लिए, मानसहरा से आगे नारायण के लिए। और ये गाड़ी चल पड़ी है मानसहरा के लिए और मैं मानसहरा की तरफ जाते हुए रास्ते में हूँ। रास्ते में मौसम तो खैर अच्छा था। ये मोटरवे है जिस पे बहुत अच्छा मौसम था और मुझे बहुत अच्छा लग रहा था, क्योंकि मैं बैठी भी फ्रंट पे हुई थी। और यहाँ पे हम मानसहरा में पहुँच चुके हैं और मानसहरा कोई ख़ास अच्छा नहीं लग रहा था। आफ्टर 3 आवर्स फाइनली आई हैव रीच्ड मानसहरा। अच्छा, ये मैं यहाँ पे जो है वो मानसहरा टर्मिनल पे खड़ी हूँ, जहाँ से आगे से मुझे नारायण की गाड़ी मिली। तो जब आप यहाँ पे पहुँचेंगे तो लोग आपको ऑफ कोर्स तंग करेंगे, ये भी ख़रीद लो, वो भी ख़रीद लो। मैं तकरीबन इस्लामाबाद से 2.5 घंटे में मानसहरा पहुँच गई। और यहाँ पर आकर मेरे साथ एक मसला हुआ, क्योंकि नारायण की गाड़ी में, मतलब लोकल गाड़ी में, कोई लेडीज़ नहीं थी मेरे अलावा। तो दैट्स वाई मुझे एक ही बजाय 2 सीट्स लेनी पड़ी और मैं इस तरह से फ्रंट सीट पे बैठ गई। लेकिन फिर भी इतना महंगा नहीं है, क्योंकि 550 की इस पानी वाले लड़के ने मुझे बहुत तंग किया। सफ़र पर रवां दवां है मानसहरा से नारायण की तरफ, और मतलब मौसम बहुत अच्छा है और अच्छा लग रहा है। ट्रैवल फ्रॉम मानसहरा फाइनली आई हैव रीच्ड बालाकोट एंड नाउ वी आर गोइंग फॉर कागान फर्स्ट एंड आफ्टर नारायण। 40 मिनट का रास्ता तय करने के बाद बालाकोट पहुँच गए हैं और हम पहले कागान जाएंगे, फिर नारायण। और
रास्ता तो अच्छा था बट म्यूज़िक बिल्कुल अच्छा नहीं था। मतलब जो ड्राइवर अंकल थे उन्होंने अपनी पसंद का बहुत ही कोई घटिया किस्म का म्यूज़िक लगाया था। देख सकते हैं कि मैं इस टाइम होटल रूम में हूँ। मैं तकरीबन 6 बजे जो है वो नारायण पहुँच गई थी, यानी सुबह 9:30 बजे निकल के शाम के 6 बजे अगर आप नारायण पहुँच जाते हो तो नॉट बैड। मतलब लाइक इट्स 8.5 आवर का आपका जो है वो ट्रैवल टाइम बन जाता है। और लोकल में इतना कम टाइम बनना मतलब ज़्यादा नहीं है ये टाइम, आई थिंक सो, तो ज़्यादा नहीं है। और जब मैं पहुंची तो इतनी ज़्यादा तेज़ बारिश हो रही थी इसलिए मैं वहाँ पे वीडियो नहीं बना सकी। सो आई हैव डिसाइडेड कि मैं रूम में जाके आराम से आपको बताऊंगी कि मेरा एक्सपीरियंस कैसा रहा। मेरा एक्सपीरियंस ओवरऑल अच्छा था। नॉट लाइक इतना आप अपनी गाड़ी में आते हो तो वो तो ऑब्वियसली अच्छा होता है, लेकिन ये भी अच्छा था। मतलब आप कंफर्टेबली पहुंच जाते हो, इसमें कोई आपको ट्रबल्स का सामना नहीं करना पड़ता। अच्छा एक बात और है, मैं ये सोच रही थी कि मैं दिन टाइम आई हूँ इसलिए शायद मुझे ट्रबल्स का सामना नहीं करना पड़ा। तो आप भी कोशिश करें अगर आपको अकेले ट्रैवल करना हो तो आप हमेशा दिन टाइम निकलें, ताकि दिन टाइम अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप उसको फेस कर सकते हो। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हुई और मैं बहुत खैरियत से पहुंच गई। अगर मैं अपनी ट्रैवल कॉस्ट की बात करूं तो मतलब मेरा इस्लामाबाद में ही अपने घर से लेकर टर्मिनल तक जाते जाते 300 फेयर आया। और उसके बाद जब मैं निकली मानसहरा के लिए तो मानसहरा जो था वो 500 उसका फेयर था और ये हो गया 800। और नेक्स्ट जब मैं आगे आई तो जो फेयर था वो 550 था नारायण का। मानसहरा से नारायण का फेयर था 550। क्योंकि मैं अकेली लड़की थी तो मुझे वो डबल सीट का जो मसला पेश आया उसकी वजह से मुझे डबल सीट लेनी पड़ी, वरना 550 अगर देखा जाए तो आप तकरीबन 1500 रुपये में बहुत आसानी से नारायण पहुंच जाते हो। और इसी तरह से अगर दूसरी साइड पे देखा जाए तो आप इजीली G9 चले जाओ और वहाँ से आपको मानसहरा की गाड़ी मिल जाएगी। मानसहरा का जो बहुत बड़ा वो मतलब जहाँ पे वो छोटी गाड़ियाँ आके रुकती हैं उसका है टर्मिनल, तो वो उस टर्मिनल से आप चले जाएंगे आगे नारायण की तरफ और विदाउट एनी मसला मतलब आप नारायण में पहुँच जाते हो। नारायण में पहुँच के आपको मैनी होटल्स एंड मैनी रूम्स एंड ईच एंड एवरीथिंग, मतलब यहाँ पे तो फिर वो कोई आपको नहीं है ना। तो ये अगर आप 1500 मतलब 1300, मैं तो 1300 में पहुँच गई ना, तो मैं 1300 में नारायण पहुँच गई। कहाँ आपने अपनी गाड़ी का इतना फ्यूल जो था, अगर मैं अकेली आती और ये 10 to 12,000 का तो मेरा फ्यूल लगना था ना, तो उससे तो ये मच बेटर है। मतलब अगर आप अकेले आ रहे हो, फैमिली के साथ नहीं आ रहे, अब फैमिली के साथ भी आ रहे हो तो मतलब ड्राइव करके बंदा इतना थक जाता है कि उसको उस टाइम फील आ रही होती है कि किसी तरीके से मतलब ड्राइव से जान छूटे। तो ये बहुत अच्छा है, मतलब इसमें कोई ही नहीं है, आप कंफर्टेबल आते हो, ईच एंड एवरीथिंग आपकी अच्छी होती है। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिएगा और सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। बाय बाय।